सोलो लेवलिंग। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई एफा की आगे तुम सोलो लेवलिंग की बात कर रहे हो तो देखो फिनिया एफा है। देखो मुझे भी सोलो लेवलिंग कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं है। हाल ही में मार्केट में ऐसी खबर आ रही है कि एक नया एनिमे आया है जो कि सोलो लेवलिंग की जगह लेने वाला है। और मैंने भी सोचा चलो ठीक है देख ही लेंगे कैसा एनिमे है। और एनिमे आ भी चुका है और उसके पहले सीजन के 2 एपिसोड आ चुके हैं। चलो आज बात करते हैं कि एनिमे कैसा है, क्या सच में ये सोलो लेवलिंग जैसा है या सोलो लेवलिंग से भी बेटर है या फिर उसने हक दिया। फिल्म का नाम है टॉम रेडर किंग और इसका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा थोड़ा ही सोलो लेवलिंग से मैच करता है, पूरी तरीके से मैच नहीं करता। मैं पहले बता दूं यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग हैं और कुछ चीज़ें इससे मैच करती हैं। तो मैं तुमको इसके स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो ये बंदा है और इसका नाम क्या है मैं भूल गया। भाई बता रहा हूँ मैं भूल गया, लिटरली मैं भूल गया इसका नाम। सिर्फ 2 एपिसोड मैंने इसके देखे थे और उसमें इतना बेहतरीन इम्पैक्ट इस कैरेक्टर का मैं इसका नाम ही भूल गया। थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसके फिल्म में दिखाया गया है कि इनका जो वर्ल्ड है वो 2040 में फिट है और वहाँ पर टॉम अपीयर हो रहे हैं। टॉम मतलब तुम बोल सकते हो ऐसे पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर या फिर ऐसे तुम बोलते हो डंजन थे सोलो लेवलिंग में, कुछ वैसा वैसा ये भी है। इसके अंदर अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स, अलग अलग तरीके के रिलिक्स मिलते हैं जो कि इंसानों को अलग अलग तरीके के पावर्स भी देते हैं। और यही वजह है कि इसके पीछे गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज, हंटर सब लोग पड़े हुए हैं। ब्लैक मार्केट में इन रिलिक्स के दाम बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे बिकते हैं। जो हमारा हंटर है वो काफ़ी एक्सीलेंट हंटर है, मतलब हर एक चीज़ों में बहुत ही अच्छा लेवल पर मतलब काम करता है। वो हर जगह पर उसका नाम भी है, लेकिन वो मतलब ऐसा बंदा है जो कि बुरे लोगों को साथ देता है। एक प्राइवेट कंपनी ने हायर किया हुआ है और उसे अपने सारे गंदे काम ही करवाते हैं, अच्छे काम तो करवाते ही नहीं उससे। ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ही बुरा लगता है कि मतलब भाई मैं काम क्यों कर रहा हूँ, उसे भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलते जाए। ऐसे एक दिन पहुंचते हैं वो एक टॉम के अंदर जहाँ पर उसे मिलता है एक बहुत ही बेहतरीन रिलिक। लेकिन जो उसका एम्प्लॉयर होता है जिसने उसे अपने काम पर रखा होता है वो उसे वहाँ पर धोखा देता है और उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। क्यों यहाँ तक सब कुछ फेम लग रहा है नेट सोलो लेवलिंग जैसा ही, तो थोड़ा रुको भी सबर करो। उसके बाद देखो क्या होता है। जब वहाँ पर वो टॉम के अंदर फंसता है तो उसके बाद उसके फाइट होती है एक मॉन्स्टर के साथ में। मॉन्स्टर के साथ में फाइट होती है, वहाँ पर ही अपने लिम्फ को भी खो देता है और लगभग मरने ही वाला होता है। तभी इसके सामने एक मिथिकल या फिर तुम बोलो मिस्टिकल क्रो पैदा होता है या फिर प्रकट होता है और ये फिर पास्ट में 15 साल पीछे भेजता है। तो यहाँ से ये स्टोरी सोलो लेवलिंग से थोड़ी अलग होती है। ये पास्ट में जाता है, पास्ट में भी हमें पता चलता है कि मतलब ये बहुत ही अच्छा आदमी तो नहीं था। मतलब यहाँ पर जिनमें मरा था वो मतलब बहुत ही सीधा साधा लड़का था, किसी पर जल्दी हाथ नहीं उठाता था और तो और अगर कोई उसे मारने भी आ रहा हो तो जल्दी उसे मारने के बारे में जान से तो सोचता भी नहीं था। हालांकि बाद में वो जान से भी मारने लगता है लोगों को, मगर ऐसे नॉर्मली किसी को नहीं मारता। अगर ये बंदा देखो बहुत ही अलग है उससे। हाँ मैं ये तो बोलूँगा कि मतलब ये सोलो लेवलिंग से अलग है और जिसका मेन कैरेक्टर है वो जिनमू से अलग है। तो अब बात करने की एनिमे कैसा है, और एनिमे का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आती है कि उसकी एनिमेशन क्वालिटी कैसी है। तो मैं बोलूँगा देखो जो उसके विजुअल्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर तुम किसी एक फ्रेम को इसे रोकोगे और देखोगे तो बढ़िया है, इतने बढ़िया तो है कि हम उसे बोल सकते हैं कि भाई बेहतरीन क्वालिटी है। लेकिन जब तुम पूरे एनिमेशन को देखते हो तो वो सोलो लेवलिंग के आसपास भी नहीं आते। लेकिन वन पंच मैन से तो बढ़िया ही है भाई, इसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं करूँगा मैं। लेकिन जब बात आती है सोलो लेवलिंग की, भाई सोलो लेवलिंग कहाँ जाता है, मतलब बिल्कुल एक टॉप पर जाता है सोलो लेवलिंग। और ये टॉम रेडर किंग भाई अगर सोलो लेवलिंग 100 पर है तो मैं इसे बोलूँगा कि ये भी 30 या 40 पर ही होगा। मतलब तुम बोल सकते हो कि इसकी क्वालिटी डिसेंट सी है, लेकिन हाँ भाई इसकी फेसेस मतलब इन सबके चेहरों के एकदम सेम क्यों बनाया है भाई, बस थोड़ा थोड़ा ये अंदर किए उन्होंने। मतलब लगभग हर किसी का चेहरा सेम है। क्योंकि तुम बोलोगे कि भाई कोरियन लोगों के चेहरे सेम होते हैं, मगर भाई एनिमे में ऐसा नहीं होता। जो तुम सोलो लेवलिंग को देख लो ना, हर किसी के चेहरों को तुम ऐसे अंतर कर पाते हो, तो पहचान लोगे कि मतलब ये बंदा कौन है। अगर यहाँ पर तुम इनके हेयर का कलर बदल दो तो और थोड़ा बहुत मतलब इसे दाढ़ी उड़ी लगा दो, तुम पहचान में नहीं पाओगे कि तुम्हारा मेन कैरेक्टर का फाइट कैरेक्टर से चेंज हो गया है। मगर हाँ इसकी फाइटिंग कोरियोग्राफी थोड़ी बढ़िया तो है, मतलब अच्छी है, डिफरेंट क्वालिटी से थोड़ा बेटर है। और जब फाइट्स आती हैं तब एनिमेशन क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन सोलो लेवलिंग पे अभी भी ये मैच नहीं कर रहा भाई, कहीं से भी नहीं मैच कर रहा सोलो लेवलिंग पे। और इसके मैंने 2 एपिसोड देखे और कहीं पर भी ऐसा आया नहीं कि तुम्हारे इमोशन के साथ खेल जाए। मतलब जब भी एक्शन सीन आते हैं, जब भी फाइट होती है, तुम्हारे इमोशन जगते नहीं फाइट वाले। तो अगर फाइट होती है तो तुम सोलो लेवलिंग में फाइट देख रहे होगे तो ऐसा निकलता था मुँह से, भाई क्या ही दिखा दिया यार, क्या गजब का आ गया। जब टॉम रेडर किंग की बात करें तो इसकी फाइट आती है तो मतलब हाँ ठीक ही है, ऐसा ही होता है। मतलब इनमें नॉर्मली इससे बेहतर ही फाइट होती है भाई इनमें में। और इसके वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करें तो देखो मुझे इसके वर्ल्ड बिल्डिंग में पोटेंशियल दिखता है और ये भी दिख रहा है कि उसका पोटेंशियल ये लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो 2 एपिसोड देख कर तो मैं अंदाजा लग जाएगा भाई इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग को और बेहतरीन तरीके से लोग दिखा सकते थे, फिर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे ये लोग अच्छे से, ऐसा फील हो रहा है अंदर से। सबसे बेकार है भाई इसका पावर सिस्टम, मतलब क्या ही घटिया पावर सिस्टम उन्होंने लगाया यहाँ पर। मतलब पता ही नहीं चलता कि हमारा मेन कैरेक्टर इतना स्ट्रगल कर क्यों रहा है जब उसके पास पावर्स पहले से ही है। मैंने तुम्हारे सामने काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे हैं फिल्म से रिलेटेड, और अगर मुझे मतलब तुमको बताना पड़े कि भाई फिल्म को मैं किस कैटेगरी में डालूंगा, तो देखो ये मेरा पहला एनिमे है जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो मैं इसको मतलब है 4 कैटेगरी में बांटूंगा।
पहला होता है मस्ट वॉच, मतलब इस एनिमे को तुम जरूर से जरूर ही देखो। दूसरा है वॉच, मतलब तुम वहाँ से देख सकते हो। तीसरा है वन टाइम वॉच, भाई मतलब ऐसे देख के निकाल दिया, मन किया देखा नहीं देखा। और लास्ट है स्किप, मतलब देखने की जरूरत ही नहीं है इसे। और अगर सिर्फ 2 एपिसोड को मैं लूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई इसको स्किप में डालो, लेकिन क्योंकि इसके सिर्फ 2 एपिसोड मैंने अभी तक देखे हैं तो इसको जज करना सही नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा कि इसको भी तुम वन टाइम वॉच में डाल सकते हो। मतलब 2 एपिसोड में मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आगे के एपिसोड जो आएंगे वो किस लेवल पे हो सकते हैं। क्योंकि देखो इस वक्त नॉर्मली इनमें ऐसे हो गए हैं कि अगर तुम उसको पहले या दूसरे एपिसोड में ही ऑडियंस को हुक नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा एनिमे तो गया भाई। वो जमाना गया जब लोग लंबे लंबे एनिमे देखा करते थे, अब लोगों को पहले एपिसोड में ही हुक होना पड़ता है। और इस एनिमे की जो क्वालिटी हमने पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड में देखी है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जो पूरा मतलब एनिमे आने वाला है उसे मैं वन टाइम वॉच में ही डालने वाला हूँ। अगर सिर्फ इन 2 एपिसोड को मैं रैंक करूँ तो भाई पक्का ये स्किप वाले में ही जाएगा भाई। तुम तुरंत के तुरंत इसे देखो ही मत, छोड़ दो। तुम्हारे लिए देख लिया ना, मैं बता रहा हूँ मत देखो इसे। लेकिन अगर पूरे एपिसोड आ जाते हैं तो मैं बोलूँगा कि हो सकता है कि उस वक्त तक ये थोड़ा इंप्रूव कर जाए, और उस वक्त तक मतलब ऐसा होगा कि वन टाइम वॉच में तुम इसको डाल सकते हो। सोलो लेवलिंग में मतलब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा इतना मैच कर रहा था कि उसमें भी सिस्टम था, विंडो था, और इसमें भी सिस्टम विंडो सब कुछ है। इस वजह से इसका अलग ही हवा बन गया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई अब तो बहुत ही अच्छा आने वाला है दिन, सोलो लेवलिंग जैसे और एनिमे देखने को मिलने वाले हैं, लोग खुश थे। मगर ये तो बिल्कुल ही क्या ही दिखा दिया तुमने। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम मेरे पीछे से वीडियो देख सकते हो।